ये जंग का ऐलान है। खाड़ी के सबसे गरीब मुल्क की महिलाएं अपने हकूक के लिए उठ खड़ी हो गई हैं। इन्होंने अपने हाथों में उठा लिए हथियार। जलते सुलगते यमन को बचाने के लिए अब महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है और शुरू हो गई है सऊदी अरब के हवाई मुल्कों के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। विदेशी हमलावरों से अपने मुल्क को बचाने के लिए पुरुषों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये महिलाएं भी जंग के मैदान में कूदने को तैयार हैं। जंग से बेहाल यमन को बचाने के लिए चूल्हा चौका छोड़कर महिलाओं ने AK-47 उठा ली है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए इन्होंने उन्हें भी कलम की जगह हथियार थमा दिए हैं। यमन की सलामती के लिए महिला ब्रिगेड खुद को जंग में झोंक दिया है। टीम न्यूज नेशन। तो मोर्चे पर मर्दानी और सबसे बड़ा यलगार आपने अभी इस रिपोर्ट में देखा है। अभी आपने देखा कैसे यमन में सऊदी सेनाओं से मोर्चा लेने के लिए महिलाओं ने खुद अपने हाथों में हथियारों को उठा लिया है, हथियारों को थाम लिया। और अब आपको बताते हैं उस सुपर मॉडल के बारे में जिसने सीरिया में ISIS के लड़ाकों को नाको चने चबवा दिए। सऊदी अरब के खिलाफ सबसे बड़ी जंग का ऐलान। यमन में महिलाओं का यलगार। हक के लिए उठी आवाज। पर्दा नशीनों ने उठाए हथियार। 2 साल से चल रही लड़ाई के खिलाफ यमन की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। वो पूरी ताकत के साथ सऊदी आक्रमण के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। सना की सड़कों पर बुलंद आवाज ने खाड़ी के सबसे ताकतवर मुल्क को करारा जवाब देने की कसम खाई है। यमन में महिला फाइटर्स ने सऊदी अरब की अगुवाई वाले कोएलिशन फोर्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। महिलाओं और बच्चों ने सऊदी अरब की कोएलिशन फोर्स के खिलाफ AK-47 और रॉकेट लॉन्चर उठा लिए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पर्दे के पीछे छिपे चेहरों ने दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों को बखूबी अपने बाजुओं में संभाल लिया है। महिलाएं तो महिलाएं, बच्चे भी हथियार उठाने से पीछे नहीं हैं। इनकी जुबान पर सिर्फ सऊदी सेना के खात्मे की कस्में हैं। स्थानीय महिलाएं अपने बच्चों के साथ हाथ में रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन लिए सना की सड़कों पर उतरी तो देखने वालों के होश उड़ गए। राजधानी सना से आई इन तस्वीरों ने सऊदी अरब को बेचैन कर दिया है। इन खवातीन को ना तो सऊदी अरब के F-16 जंगी विमानों का खौफ है, ना ही इनकी फौज का। सऊदी सेनाओं से लोहा लेने के लिए ये बख्तरबंद गाड़ियों में हथियारों के साथ डट गई हैं। यमन में पिछले 2 सालों से गृह युद्ध जारी है, जिसमें सऊदी फोर्स के दाखिल होने के बाद से अब तक 10,000 लोग मारे गए हैं। सऊदी फोर्स ने यमन में तख्ता पलट करने वाले हाउती विद्रोहियों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है और देश के तमाम हिस्सों को उनसे आजाद कराने में लगे हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक मार्च 2015 में सऊदी ने जब से सिविल वॉर में दखल दिया है, तब से मौत का आंकड़ा 10,000 पहुंच गया है। सना में महिला फाइटर्स इसी सऊदी फोर्स का विरोध कर रहे हैं। महिला फाइटर्स देश के शिया मुस्लिम यानी हाउती विद्रोहियों का समर्थन कर रही हैं। शिया मुस्लिम हाउती विद्रोहियों ने सितंबर 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने यमन के राष्ट्रपति आबेद रब्बो मंजूर हादी को सत्ता से बेदखल कर दिया। हादी ने अपनी जान बचाकर रियाद में शरण ली। इसके बाद 26 मार्च 2015 में सऊदी अरब ने विद्रोहियों के खात्मे के लिए यमन में हवाई हमले शुरू कर दिए। इस अभियान में कई अन्य मुस्लिम देश भी हिस्सा ले रहे हैं। सऊदी अरब ने हाउती विद्रोहियों की मदद में ईरान का हाथ बताया है। सऊदी अरब का इल्जाम है कि हाउती विद्रोहियों को ईरान न केवल राजनीतिक मदद मुहैया करा रहा है, बल्कि उन्हें हथियार भी दे रहा है। अपना सब कुछ गंवा चुकी इन महिलाओं और बच्चों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, लिहाजा उन्होंने अपनी पूरी ताकत सरकारी सेना और सऊदी अरब के खिलाफ झोंक दी है। एक तरफ शिया हाउती लड़ाकों ने सऊदी सेनाओं की नाक में दम कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर इन हथियारबंद महिलाओं ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। इनके हौसले और इरादे बुलंद हैं। इन्हें यकीन है कि वो बहुत जल्द ही अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी। हथियारों के दम पर वो भी सऊदी सेनाओं को अपने घर से बाहर खदेड़ने में कामयाब रहेंगी। टीम न्यूज नेशन। तो आप देख रहे हैं मोर्चे पर मर्दानी। इस खास पेशकश में आगे बढ़ते हैं, बताएंगे आपको कि मैदान जंग में ऐलान जंग के बीचों बीच यमनी महिलाओं की ललकार है और सीधे तौर पर हाथों में हथियार थामे महिलाएं कह रही हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। एक रिपोर्ट।
ISIS के खिलाफ लोहा लेने मैदान में उतरी सुपर मॉडल। IS के लड़ाकों से दो हाथ करने सीरिया पहुंची हन्नाह बोहमैन। कुर्दिश महिलाओं की आर्मी में शामिल हुई हन्नाह। 6 साल से सीरिया जंग की आग में झुलस रहा है। हजारों लाखों जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। इन्हीं लड़ाकों के खिलाफ 2012 में कुर्दिश महिलाओं ने हथियार उठा लिए हैं। इन्हें कुर्दिश महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कनाडाई सुपर मॉडल भी जंग में शामिल हो गई है। YPJ आर्मी के नाम से मशहूर इस आर्मी में 7000 महिला फाइटर हैं। इनमें कनाडा की हन्नाह बोहमैन भी है। पेशे से हन्नाह बोहमैन मॉडल थी। सीरिया और इराक को IS के जुल्म सितम से आजादी दिलाने के लिए जंग में शामिल हो गई। सीरिया में IS से मोर्चा ले रही बोहमैन मुश्किल से मुश्किल हालात से घबराती नहीं, बल्कि दिलेरी से उसका सामना करती है। बोहमैन कहती हैं, मैं मुस्कुराती रहती हूँ ताकि टीम की बाकी फाइटर अच्छा महसूस करती रहे। मैं टॉम बॉय की तरह पली बढ़ी, लड़कों के साथ खेलती लड़ती रही। इससे मुझे यहाँ फायदा मिला। बस यहाँ मैं अपने दोस्तों को सबसे ज्यादा मिस करती हूँ। मुझे पता है यहाँ काफी जोखिम है। जिंदा रहने के लिए लड़ना जरूरी है। पता है कि एक दिन मार दी जाऊंगी, पर किसी को तो जाति का विरोध करना होगा। सीरिया आने से पहले बोहमैन की जिंदगी का कुछ खास मकसद नहीं था। IS के जुल्मों की खबर मिली तो बोहमैन दहल उठी। उसके बाद बोहमैन से रहा नहीं गया। वो बिना कुछ सोचे समझे सीरिया पहुंच गई। बोहमैन की सीरिया पहुंचने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया, मैंने कुर्दिश दोस्तों से इस ग्रुप के बारे में सुना था, फिर YPJ ग्रुप को सर्च किया, उनसे बातचीत हुई और इराक के रास्ते सीरिया गई, ट्रेनिंग ली। अब तक करीब 50 लड़ाई लड़ चुकी हूँ। हन्नाह बोहमैन का कहना है कि बुराई से लड़ने का हक सिर्फ पुरुषों का नहीं है, बल्कि महिलाओं का भी है। YPJ फोर्स को महिलाएं चलाती हैं। बोहमैन का मानना है कि इन महिला फाइटर्स से उन्हें प्रेरणा मिलती है। बोहमैन के साथ काम करने वाली महिला फाइटर्स कहती हैं कि जब जंग के मैदान में बोहमैन IS के लड़ाकों के सामने होती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।